किशोर जी, ये इंसान हमारे कार्तिक नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? ए कृष्णा, चले मेरी बात सुन, तू ध्यान से समझा ना। अभी कल वो वकील आने वाला है सुबह कागजात को साइन करने के लिए, तो तू अपने कमरे से कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आएगा, समझा क्या? पर जैसे तेरे को कोई बुलाने के वास्ते आए ना, एक तो मुझसे हड़बड़ी मचा के भागना, और सीढ़ी उतरते उतरते वो आखिर का जो 5-6 सीढ़ी रहेगा ना, उधर ऐसे गिर जाना। घर में सबको यही लगना मांगता है कि तेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उंगली तक नहीं हिल सकती। और उसके बाद तेरे से कोई कुछ भी साइन नहीं करवा पाएगा। और फिर महीने बाद हाँ, ये सारा का सारा सब कुछ हमारा हो जाएगा, हमारा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है तो नहीं होएगा शक किसी को भी इस प्लान पे। शक तो मुझे बहुत पहले ही होने लगा था किशोर जी। कार्तिक ने मुझसे बिना बताए अपने ऑफिशियल सिग्नेचर चेंज कर दिए, कालिंदी को घर ले आए, ताई को घर ले आए, जिसने 2 बार खुशी की जान लेने की कोशिश की, जिसने 7 सालों तक हमें एक दूसरे से दूर रखा, खुशी को किडनैप भी करवाया, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी हमला किया। लेकिन फिर भी कार्तिक ताई और प्यारे को घर ले आए। उनके बर्ताव में बहुत बदलाव है किशोर जी। कार्तिक कभी भी लाइट्स ऑफ करके नहीं सोते, लेकिन आज उन्होंने खुद से लाइट ऑफ की है, जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन ये कोई सम्मोहन की वजह से या किसी शौक की वजह से नहीं हो रहा किशोर जी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है किशोर जी। कार्तिक ने कभी प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम पर करने की कोई बात की ही नहीं। मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा था, और वो तीर सीधा निशाने पर जा लगा। कार्तिक ने आज तक मुझसे ऐसी कभी कोई बात नहीं की, और कार्तिक ऐसी बातें कभी नहीं भूलते। ये इंसान हमारा कार्तिक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। हमने जो कुछ भी देखा था उस वीडियो में, वो सब कुछ झूठ था, फरेब था। और कार्तिक के फोन में जो वीडियो मिला हमें, उसमें जो औरत थी ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि कालिंदी ही थी। सब कुछ हमें पता होने के बावजूद हम चुप क्यों बैठे? आप भी पर्दाफाश करते। अभी पुलिस को फोन कर दो। नहीं किशोर जी, हमें किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने देनी चाहिए कि हमें उन लोगों पर शक है। क्योंकि अगर ये इंसान कार्तिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि या तो कार्तिक उनके कब्जे में, या तो उनके साथ सच में कुछ गलत हुआ है। और जब तक हमें ये पता नहीं लगता कि कार्तिक कहाँ है, तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा कार्तिक की जिंदगी खतरे में पड़े। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि बाप्पा मेरे कार्तिक को कुछ नहीं होने देंगे। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने
सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।